अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो अभी काम से आई हूँ और थोड़ा सा बातचीत हुई है कोविड के बारे में। तो मैंने बैठ बैठ के मैं दिमाग में बात चल रही थी, तो मैं दिमाग पे छोड़ो, वैसे ही कह दो। बात था वक्त का। तो ये है मेरा टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन। अभी मतलबी दुनिया जो पोस्ट था, हम वक्त के बारे बात करते, शायरी लगा रहे। तो वो मैं सोच रही थी कि वक्त है क्या। वक्त वो अनमोल चीज़ ने कि जब बीत जाते ना वापस नहीं आता। जो बीत गया सो बीत गया। मैंने पहले वीडियो लगाई थी वक्त की कदर सीखो। आज वो दिमाग में वापस बात आ गई कि हम कितना अपना वक्त ऐसे बर्बाद करते हैं इंतज़ार में। काम का हो, किसी और का हो, मूड का हो, फिल्म का हो, सीजन्स का हो, मौसमी इंतहा हो गई इंतज़ार की। ये सोचते कि कल क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। क्या हम अपने आज के बारे में हम सोचते नहीं हैं। और देखा जाए ना, ये इंसान का फितरत है, क्योंकि हमें हर वक्त आगे निकल के जाना है। हमें आगे रास्ता देख रहे हैं, जो है यहाँ वो नहीं, जो बीत गया उसका कदर नहीं। और कितना कदर तब होती है जब वो लम्हे बीत जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं, फिर हम उस शख्स का, उस जगह का, उस पल का हम याद करते हैं। ये वक्त इतना ऐसा चीज़ है कि इंसान को ना समेटने चाहिए। उस पल में क्या क्या इंसान देख लेता है, क्या सुनता है, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको एहसास करना चाहिए, उनको जकड़ना चाहिए। और मुझे याद है जब मेरी अम्मी गुज़र गई थी, मैं एक जगह में जाती थी वहाँ कश्मीरी चाय पीने। वहाँ से माशाल्लाह बहुत अच्छे दो इंसान मिले, हमारे दोस्त हैं वहाँ। और मैं अपनी सहेली को कहती थी, वो कहती बाची अब रो क्यों रहे हो। फिर मैं बस देख रही थी रोडों को, आवाज़ों को सुनती थी मैं। एंड मैंने कहा यार, हमारा तो ज़िंदगी का पूरा कायनात चेंज हो गया है। ये गलियां तो वैसे ही होंगे, ये आसमान तो वैसे ही होगा, यहाँ का चाय तो वैसे ही होगा, पर ये वक्त वापस नहीं आने वाला। इस वक्त में हमने क्या देखा, क्या महसूस किया, इस वक्त की वजह से आगे क्या होने वाली है। मैं देख रही थी बाहर निकल, देखो लोग कैसे बैठ रहे हैं। मुझे बस देखना है, मुझे बस सुनना है। लोग हंस रहे थे, हिजरा तालियां बजाते थे, पैसे मांग रहे थे। छालिया वाला अपना छालिया बेच रहा था, मूंगफली वाला अपना मूंगफली पका रहा था। गरीब लोग थे, गुब्बारे में लाइट्स डाले हुए थे, बेचने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस देख रही थी और मैं सुन रही थी और मैं महसूस कर रही थी। मैंने कहा यह वक्त वापस कभी आने वाला नहीं होगा। हम आएंगे और बहुत कोशिश करेंगे ये वक्त वापस ले आने के लिए। वापस ये हम यहाँ आएंगे, वापस हम यहाँ बैठेंगे। पर ये वक्त जो है, इस वक्त का जो एहसास मुझे है, इस वक्त में जो इतना यादें हैं, वो नहीं होगा। इस वक्त में जितना हमने खोया है ना, वापस हमें मिल नहीं सका। जो इंसान में आज हूँ ना, वापस में नहीं होंगी। और वही हुआ, मैं वापस गई। फिर मुझे वहीं जाकर जाना था। लोग बदल गए, मैनेजमेंट बदल गए, चाय का जायका बदल गया, वक्त बदल गया।
आप जितना रिक्रिएट करने की कोशिश करो ना, वो पल वापस नहीं आने वाले हैं। और चाहे वो एक्सपीरियंस वापस आ जाए एंड वो लोग आपके सामने हो, पर वो पल, वो वक्त, वो पल के जो महसूस होती है, जो खुशियाँ होती है, जो एहसास होती है, उस वक्त में जितना आपके फीलिंग्स होते हैं ना, वो जब बीत गए ना, तो बीत गए। हमने बहुत कोशिश की है और उस वक्त के लिए ना इंतज़ार की थी कि 4 महीने कभी गुजर, और वो 4 महीने मेरे ज़िंदगी के बहुत लंबे टाइम था। हम इंतज़ार कर रहे थे उन पलों के लिए। अब फिर उन पलों ना वो नहीं था, वो लोग नहीं थे, वो फीलिंग्स, वो जज्बा नहीं थे। उस पे ना मायूसी हो गई, उसमें बेउम्मीदी हो गई, उसमें बेकदरी हो गई। इंतज़ार तो वैसे ही था, जिस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं। फिर हम देख रहे थे कि ना कि लोगों को तो, इंसान का तो कदर ही नहीं होता, उनको वक्त का कदर नहीं होता। चाहे आप काम करते हो सारा रात, रात के घर जाओ, खाना खा के सो जाओ, फिर देर से उठो क्योंकि शिफ्ट चेंज हो गया, नहीं सो सकते क्योंकि एवरीवन इज एक्टिव अराउंड यू। बाहर घूमना सारे रात, सारे दिन, फिर सोना। नमाज का कदर है, नमाज का वक्त का कदर है। लोग तुम्हारे मदद चाहिए, घर का मदद चाहिए, राशन लेना, उसका कदर नहीं। वो तो वक्त बीत गया ना, वो नमाज का वक्त बीत गया, यो अजान बीत गए। किसी आपसे कुछ चाहिए पर कह नहीं सकते क्योंकि आप तो सोए हो। या अगर आप मुसाफिर बन के आए हो, आपको वो पल, वो वक्त कितना कीमती होता है। आप तो चाहते हो कि उन घड़ियों में, उन वक्तों में मैं क्या क्या हासिल करना चाहती हूँ, किन किन लोगों के साथ मैं बैठना चाहती हूँ, किन किन चीज़ों को मैं महसूस करनी चाहती हूँ, कितना मुझे उन पलों में कितना खुशियाँ मुझे समेटना है, कितनी खुशबू मुझे लाइक सूंघना है, कि अपने रूह में मुझे कैद करना है, अपने दिमाग में, अपने दिल में कैद करना है। क्योंकि एक मुसाफिर की ज़िंदगी तो मुसाफिर की ज़िंदगी है। ये पल बीत जाएंगे, ये लोग बदल जाएंगे, ये मुल्क बदल जाने वाला है, मौसम हमें पता था कि कोविड आने वाला है, और इस कोविड के वजह से हम जिन लोगों से मिलना चाहते हैं वो कभी मिलने वाले नहीं हैं। अब वो जो रिश्ते थे वो कितना बदल गया है। जैसे हमने छोड़े थे वो तो रिश्ते वैसे तो नहीं होंगे। और हम इंतज़ार करते हैं वो पलों की, वो वक्तों की, कि कब हम साथ होंगे, कब यहाँ घूमेंगे, कब वहाँ घूमेंगे। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। वो रिश्ते बदल गए, वो यारियाँ बदल गए, वो दोस्तियाँ बदल गए, वो गलियाँ, वो राह, वो बदल गए। वो सेफ्टी जो था कि हम आते जाते थे वो बदल गया। रूट्स जो हम लेते थे यहाँ से पाकिस्तान जाने, वो बदल गए। जो जज्बात थे ना, वो बदल गए। वक्त ऐसी चीज़ है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। जो करना है, जो हासिल करना है, जो महसूस करना है, उसी पल, उसी लम्हा, उसी वक्त करो। कि जब बीत गया सो बीत गया। जो पछतावा होगा बहुत दर्द देगा, बहुत ज़्यादा। मैं लेटी हूँ क्योंकि मैं अभी काम से आई हूँ और सर में बहुत दर्द हो रही है।
शोल्डर्स में भी बहुत बहुत दर्द हो रही है। पर मैंने कहा मुझे ये करना है, क्योंकि जो कभी कभी अपनी बातें होती हैं, ऐसी सोच होती है जो आपको बस कहना ही कहना है। एंड इस पल वही दोहराना है। वक्त कितनी कीमती चीज़ है। इंसान को पता नहीं चलता कि इंसान की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक चली गई है। आपको पता भी नहीं चला कि आपकी ज़िंदगी कितनी तेज़ रफ्तार में चली गई है। जो इंसानों के पास औलाद होता है ना, तो उनको पता है कि मैंने ये पिछले 10 साल 15 साल औलाद के लिए किया है। पर मुझे याद है जब हम बे औलादी थे ना, हमें ये भी नहीं पता था हमारी ज़िंदगी कहीं कहाँ गई। अब जब हमारा उम्र बढ़ता जा रहा है, हम अभी इसमें सोच में है कि लातिहाल ज़िंदगी का क्या हुआ क्या। और अगर आप वो इंसान हो जो आपके दिल में जो भी था आपने कर लिया, अपने वो भी करना तो आपको हासिल किए ना, आपको फिर इतना पछतावा नहीं होता। पछतावा की ज़िंदगी बहुत ख़राब चीज़ है। मैं हर वक्त हर किसी को कहती हूँ, हर वक्त हर पल कहती हूँ, वो करो जिसमें आपको खुशी हो, और जो करना है ना जाके करो, फिर पीछे ना मुड़ के देखो। क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखते ना, हम एक पल के इंतज़ार कर रहे हैं जो बीत गई, एक पल के इंतज़ार के जब तक आया नहीं, डर के फिर सी में वापस बैठ जाते हैं। पर आज का क्या हुआ? आज का पल में क्या हुआ क्या, या आज का हमें क्या डर है कि हम अब इस पल के लिए नहीं जीना चाहते। जो बीत गया उसका पछतावा में, जो आगे है उसके डर में, जो आज है उसको इग्नोर करके। इट्स अ रियली गुड कॉन्सेप्ट। अभी ये मेरे बातें में दिमाग में आ रही थी, and I just wanted to capture that. अब मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी मैंने टिकटॉक लाइव की कोविड के बारे में, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई कोविड आ चुका है। और गवर्नमेंट में क्या क्या हो रहा है, मैंने कहा वो मैं अपने लोगों से मैं शेयर कर लूँ। तो वो मेरे हाथ दुख रहे, तो वो मैंने कहा मैं कर लूँ। अब इस बात के वजह से मैं गंभीर गहरी सोच में आ गई कि हम कितने वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाएं। शॉपिंग की, ये किया वो किया, कि यार हम तो पाकिस्तान जाने वाले थे। और 10 महीने हो गए, नहीं 10 महीने तो नहीं हो गए, 6 महीने हो गए, बस 9th ना, नीली द 10th मंथ, 8 महीने होने वाले हैं जब से मैं वापस नहीं की हूँ। मुझे वापस जाना था 4 महीने में, वो 4 महीने इतने जल्दी रफ्तार में चले गए, क्योंकि इतना खुशी के साथ फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट वे। दिमाग को ये 4 महीने कहाँ गए। फिर लॉकडाउन आया, फिर ठीक है डॉक्टर से निकल गए तो नहीं जा सकते, तो वह वक्त बर्बाद हुआ इस सोच में कि अगर तब हम उन रिश्तों पे ज़ोर लगाते, फोकस कर लेते, उन पर जीते, पछतावा की ज़िंदगी नहीं होती ना। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि दिसंबर अभी आ रहा है, लेस देन 3 months, 2 महीने बचे हैं अभी, ये तो आखिरी है सितंबर का। अब ये भी है कि शायद कहीं नहीं जाएंगे दिसंबर में भी। आगे की ज़िंदगी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आज का क्या हुआ, क्यों हम पिछले ज़िंदगी और आगे ज़िंदगी में अपने आज गवा रहे हैं। So I don't know,
I just had that epiphany, that moment of clarity. अब वक्त वो भी चीज़ होता है ना कि आपको संभालता भी है। हमारा पिछले 6 महीने बहुत बहुत मुश्किल से गुजरे, नॉट बिकॉज ऑफ द कोविड और एनीथिंग लाइक दैट, पर खुद की पर्सनल इश्यूज, दिमागी रिश्तों में गहराइयाँ मतलब फासले, कहाँ से कहाँ इंसान के रिश्ते बदल जाते हैं, and then you forced to think about it. and कितना वक्त इंसान ने गवा, मैंने कितना नींद गवाई है। I could have relaxed for 6 months. अच्छी खासी नींद कर सकती थी मैं, अच्छे खासे से खुश रह सकती थी मैं, पर वो वक्त आना था, वो वक्त आ गई, वो चला भी गया। कहते ना कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर वक्त बर्बाद क्यों इंसान कर ले। सो आज के लिए जियो, और हम आज के लिए भी जीना शुरू किया है कि जाना होगा तो जाएंगे, वो दोस्तियां होंगे तो होंगे, वो रिश्ते रहेंगे तो रहेंगे, और जो नहीं निभाते और जो रिश्तों में दरार लेके आते हैं तो पछताना तो उनका ही है, हमारा तो नहीं होगा। कि जो आज का दिन है, यही पल है ना, यही सबसे अहम है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। कल किसने देखा है, मैं तो हर बार कहती कल किसने देखा है, कल को कल ने भी नहीं देखा। हम बड़े आए कल के इंतज़ार में आज का खोने के लिए। अब मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम पहले किसी से मिलते जुलते नहीं थे और किसी से हमें कोई उम्मीद भी नहीं रखते थे, किसी से हमें कुछ चाहिए ना थी, ना अब है, ना कभी होगा इंशाअल्लाह। पर हम इस कदर बदल गए कि हम अम्मी अबू के बाद ना रिश्तों की अहमियत ज़्यादा हो गई, वक्त की अहमियत तो वैसे थी पर ज़्यादा हो गई है कि खुद के लिए जीना सीखा है, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो आपके रिश्ते हैं वो तो रिश्ते हैं, आपके हाथ में, आपको रिश्तों को अच्छा बनाओ, ख़राब बनाओ, हलाल बनाओ या हराम बनाओ, पर जो रिश्ते हैं सो हैं। हम भाई जो रिश्ते नहीं हैं तो नहीं है। अगर आपको पता है आपने सब कुछ किया फिर भी कुछ हासिल नहीं होता, वो तो फिर छोड़ दो, क्योंकि आपको पता आपने किया। और जिनको पछताना है अपने आज को खोकर, वो भले पछताए। अगर उसने आज खो दिया, आज तो कल होगा, बीत गई। रो पिटो जो भी करो, वो तो वापस नहीं आने वाली ना। फिर भी हम बैठे हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, कल क्या हुआ, और रोते हैं कि अगर ये होगा तो कल वो होगा, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। हमने अपना कल भी गवा दी, हमने अपने कल भी गवा दी, आज का भी सुकून हमने गवा दी। वक्त hold on to it, make the most of it and enjoy it। वापस नहीं आने वाली, तो चला गया तो चला गया, जो खो दी सो खो दी, जो है सो है, पकड़ो जकड़ो रख लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि